चलिए इस वीडियो में समझते हैं हम लोग यूएनओ के बारे में। यूएनओ क्या है, इस पे इसका शुरुआत कैसे हुआ, ज़रूरत क्यों था, फेल का मतलब कारण क्या था, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसके बाद वीटो पावर क्या होता है और इंडिया और वीटो का क्या मतलब कनेक्शन है, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं ज़रूरत। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तो सभी को इसकी ज़रूरत महसूस हुआ और अमेरिका का जो तत्कालिक राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन, उनके द्वारा जो है एक संस्था का गठन किया गया जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पर एक देश दूसरे देश से अगर झगड़ रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए एक संस्था बनाया गया जिसका नाम रखा गया था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन का जो गठन है वह 10 जनवरी 1920 को किया गया था। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया। इसके बाद लीग ऑफ नेशन जो है मतलब ये अपने आप में एक संगठन बना जो मतलब कहा गया कि ये द्वितीय विश्व युद्ध जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के लिए नहीं देगा, उसको रोकेगा और उसको कभी पनपने नहीं देगा। लेकिन अपने लोग देख रहे हैं कि 1939 में फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। इसको लीग ऑफ नेशन रोक नहीं पाई और इसके फेल का मतलब अनेक कारण माना जा सकता है, जैसे जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण हो गया या जर्मनी का फ्रांस पे आक्रमण हो गया या जर्मनी का जैसे ही रूस पर आक्रमण हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट ही हो गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और यह देखता का देखता रह गया। लीग ऑफ नेशन कोई भी वर्क नहीं कर पाया जिस वजह से ये फेल मार गया। लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। लीग ऑफ नेशन जैसे ही फेल हुआ तो उसके बाद तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट ही हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 से लेकर के 1945 तक चला। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उस टाइम पे अमेरिका का जो राष्ट्रपति था, अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा फिर एक लीग ऑफ नेशन को बहुत बड़ा एक्सपेंड किया गया और इसको संशोधित करके एक नया मतलब संस्था का सोचिए कि मतलब इसी में एक नया संस्था का गठन करवाया गया जिसका नाम रखा उन्होंने यूएनओ। तो यूएनओ का 48 ईस्वी में यूएनओ का गठन कर दिया गया। यूएनओ का जब गठन हो गया तब इसमें अनेक सारे मतलब संस्था बनाए गए जो विश्व में अनेक अनेक तरह की समस्या को देखेंगे। तो इसमें मेनली 6 पार्ट बनाया गया इसको मतलब 6 पार्ट में बांटा गया। पहला जो इसका पार्ट बनाया गया वो जनरल असेंबली, पहला इसका पार्ट जनरल असेंबली। दूसरा जो है ट्रस्ट, तीसरा इंटरनेशनल कोर्ट, चौथा सचिवालय, पांचवा सामाजिक एवं आर्थिक चीज़ को देखेगा। उसके बाद जो सबसे लास्ट था इसका सुरक्षा परिषद और सबसे मेन यही है सुरक्षा परिषद। सबसे पहले समझते हैं अपना लोग जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में टोटल 193 देश हैं जो इसके सदस्य हैं। जनरल असेंबली में का जो अध्यक्ष होता है वो प्रत्येक 1 वर्ष पे बदला जाता है। बैठक होता है प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में। जनरल असेंबली समझ गए। उसके बाद दूसरा जो इसका पार्ट है वो है ट्रस्ट। तो देखिए इसके ट्रस्ट में मतलब जानते हैं इतने भारी भरकम संस्था को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च की आवश्यकता होती है और ये खर्च जो है इसके जो सदस्य देश हैं वे सभी के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है कुछ मुख्य देश जो इसके अस्थायी सदस्य है वो ज़्यादा इसमें खर्चा देते हैं, जबकि भारत का मतलब जो इसमें खर्च है मतलब जितना इसका खर्च है उसका मात्र 1% जो है इसका भारत के द्वारा दिया जाता है। जितना यूएनओ का खर्च है उसका मात्र 1% भारत के द्वारा दिया जाता है। ट्रस्ट देख लीजिए। इसके आगे जब जाएंगे तो हम लोग समझेंगे इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट बनाया गया है इसमें, जैसे किसी भी एक देश का अगर दूसरे देश से विवाद है तो उसका फैसला इंटरनेशनल कोर्ट में होगा। इंटरनेशनल कोर्ट में टोटल 15 जजेज होते हैं और प्रत्येक का जो कार्यकाल होता है वो 9 ईयर के लिए होता है इंटरनेशनल कोर्ट में। भारत का जो कश्मीर इशू है वो भी मतलब इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर दिया गया है। वो 1947-48 के आसपास से अभी तक लटका हुआ है। तो ये था इंटरनेशनल कोर्ट, हम लोग समझ गए। इसमें टोटल 15 जजेज होते हैं। जज की मतलब जो है 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। उसके बाद जब हम लोग आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे सचिवालय। सचिवालय इसका एक तरह से सोचिए मेन ही मतलब संस्था है, क्योंकि सचिवालय इसके यूएनओ का जितना भी देखभाल होता है वो सारे सचिवालय देखते हैं। और यूएनओ का जो महासचिव होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और वर्तमान में जो यूएनओ का महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरस इसका महासचिव है।
इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो ये सामाजिक एवं धार्मिक आता है। इसका जो अगला पार्ट है, पांचवा पार्ट, वो सामाजिक और धार्मिक आता है। इसी के अंतर्गत इंटरनेशनल लेबर कोड की मतलब स्थापना किया गया। जो दुनिया में प्रत्येक मतलब जहाँ जहाँ पे लेबर लोग कार्य कर रहे हैं उसको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें देखेंगे तो FAO, यूनेस्को जो शिक्षा के मैटर को देखेगा, इसके अलावा WHO जो स्वास्थ्य को देखेगा, इसके अलावा WTO जो व्यापार को देखेगा। इस सारे संस्था का गठन करवाया गया सामाजिक एवं धार्मिक के मतलब जो इसका जो पार्ट है उसके तहत, जिससे विश्व में कहीं भी मतलब एक देश दूसरे देश से मतलब कोई भेदभाव नहीं हो और ऊंच नीच का भाव नहीं हो, सबके साथ समान भाव हो, उसके लिए सामाजिक एवं आर्थिक पार्ट का गठन करवाया गया। इसके जब हम आगे बढ़ेंगे तो यह है सुरक्षा परिषद। इसका जो मेन पार्ट है वही सुरक्षा परिषद ही है, क्योंकि सुरक्षा परिषद ही इसका मतलब जो है एक तरह से सोचिए कि पूरे संस्था का मेन चीज़ जो है वह सुरक्षा परिषद ही है। अब समझेंगे अपना लोग सुरक्षा परिषद के। सुरक्षा परिषद में जो होते हैं 5 जो है अस्थाई सदस्य होते हैं और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। ये 5 अस्थाई सदस्य का जो कार्यकाल है वो अनलिमिटेड है, वो कभी भी हटने वाले नहीं हैं। जबकि ये 10 अस्थाई सदस्य जो है प्रत्येक 2 ईयर पे ये चेंज होगा। इसको मतलब देश के अल्फ़ाबेट के नाम से, जैसे जो कंट्री का नाम A है उसको पहले मिला, उसके बाद B वाले को, उसके बाद C वाले को। इंडिया को 2012 में इसका सदस्य 2 वर्ष के लिए बनाया गया था। उसके अलावा ये 5 अस्थाई सदस्य देश की अगर बात करें तो इसमें पहला नंबर आता है USA का, USA। दूसरा नंबर आता है इसमें UK, यूनाइटेड किंगडम। तीसरा नंबर जो इसमें आता है वो रसिया। चौथा नंबर जो इसमें आता है फ्रांस। 5वां नंबर में आता है चाइना। इसमें 5 सदस्य देश हो गए जो अस्थायी रूप से मतलब सुरक्षा परिषद में कार्य करते हैं। अब चलते हैं इसके आगे सुरक्षा परिषद में और क्या क्या होते हैं। तो देखिए सुरक्षा परिषद में ये 5 सदस्य जो है इसको है एक विशेष प्रकार का पावर मिला हुआ है, जिससे मतलब दुनिया में अगर कहीं भी कोई चीज़ होता है, अगर पूरे दुनिया का पूरे कंट्री एक साइड हो जाए और 5 में से कोई एक साइड हो जाए तो दुनिया का कोई भी देश कुछ नहीं कर पाएगा। जब ये एक देश किसी भी चीज़ पे वीटो कर दिया तो सारा चीज़ रुक गया। यूएनओ का कहना है कि कोई भी देश किसी भी देश पर हमला करके उसके ज़मीन को नहीं कब्जा सकता है और ना ही उस पर उसको गुलाम बना सकता है। तो अपना लोग देखते हैं कि 1959 ईस्वी में भी चीन मतलब जो है तिब्बत पे कब्जा करके उसका सारा ज़मीन कब्जा कर लिया। तो वो कैसे कर लिया? तो यूएनओ में जो है चीन को देखिए अस्थाई सदस्यता मिला हुआ है। जब पूरे दुनिया का देश एक होकर के बोले कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी देश को कब्जा नहीं सकते हैं, इस पर मतलब चीन वीटो कर दिया, जो हम इस बात को नहीं मानते हैं, हमारे खिलाफ प्रस्ताव लाएगा, इसको खारिज हो गया। कोई भी यूएनओ में अगर कानून बनता है तो पहले ये अस्थाई सदस्य उसको पास करते हैं, उसके अलावा तब ये जाकर के जनरल असेंबली में पास होता है, तभी जाकर के कानून बनता है। तो जो मेन मतलब सोचिए यूएनओ का जो मेन घोड़ा है वह कौन है? तो सेक्रेटरी काउंसिल है। सेक्रेटरी काउंसिल का जो सदस्य है वो मेन अस्थाई सदस्य है। 5 यही जो करेंगे यही करेंगे। ये मना करने की जो शक्ति है इसी को बोलते हैं वीटो। ये मना कर, जैसे चीन मना कर दिया कि हम वीटो करते हैं कि कोई भी मेरे खिलाफ प्रस्ताव नहीं लाएगा, हम तिब्बत पे कब्जा उब्जा किए हैं, उससे कोई बोल नहीं सकता। तो इसी को मतलब जो मना करने का यही शक्ति को क्या कहते हैं? वीटो। ये वीटो पावर जो है ये मतलब दुनिया के जितने 193 देश जनरल असेंबली में शामिल होते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 देश के पास जो इसका अस्थाई सदस्य है, इन्हीं 5 के पास वीटो पावर है। यही 5 वीटो कर सकते हैं। और इसका रूल भी थोड़ा अटपटा सा है कि कोई भी इस 5 के अलावा कोई अन्य देश इसका सदस्य नहीं हो सकता। विधेयक यदि लाना है यूएनओ में तो सबसे पहले इसका जो अस्थाई सदस्य देश है उसकी सहमति जरूरी है। अगर उसमें से कोई एक बोल दिया कि ये नहीं हो सकता तो ये सारा कानून रद्द हो जाएगा। जैसे अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो अस्थाई सदस्य इसमें सिर्फ 5 है, लेकिन इंडिया जब इसमें जाने की बात कही तो जितने भी देश है कंट्री के लगभग देश बोल दिए कि हाँ मतलब इंडिया बन सकता है अस्थाई सदस्य। लेकिन इसमें एक चीन अरंगा आर दिया कि भारत नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर भारत बन जाएगा तो आप लोग देख रहे हैं कश्मीर इशू है तो कश्मीर को पूरा भारत ले लेगा, इसलिए भारत इसका कभी भी अस्थाई सदस्य नहीं बन सकता। चीन उसका विरोध कर दिया और भारत को वीटो पावर नहीं मिला।
अब हम लोग समझते हैं इंडिया और वीटो का क्या मतलब कनेक्शन है। तो देखिए, इंडिया को वीटो अभी तक क्यों नहीं मिला, इसका जो अपना लोग का जो विरोधी है वो क्यों नहीं देना चाहता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले जो है इसमें एनपीटी कहता है कि दुनिया में सिर्फ 5 ही लोग मतलब परमाणु बम रख सकते हैं, इसके अलावा कोई भी देश परमाणु बम नहीं रख सकता है। अगर भारत एनपीटी पे इसलिए साइन नहीं किया है तो बोलता है आप एनपीटी पे साइन नहीं किए हो, आपको अस्थायी सदस्यता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो है सीटीबीटी ये कहता है कि कोई भी देश परमाणु बम का परीक्षण हवा में नहीं कर सकता है, पानी में नहीं कर सकता है, ज़मीन पे नहीं कर सकता है। लेकिन हालांकि इसके भी बात को भारत नकारा नहीं है। जब भारत परमाणु परीक्षण कर रहा था तो न ज़मीन पे किया है, न हवा में किया है, न समंदर में किया है, न स्पेस में किया है, वह अपने ज़मीन को खोद करके ज़मीन के नीचे किया है। जैसे भगवान नरसिम्हा राव के बारे में कहा जाता है कि उसको बोल दिया गया था हिरण्यकश्यप को कि ना आपको दिन में मारा जाएगा, ना रात में मारा जाएगा, ना आपको कोई इंसान मार सकता है, ना कोई देव मार सकता है। लेकिन सारे कंडीशन को उसको फॉलो करके उसको जैसे मारा गया, ऐसे ही भारत के द्वारा जितना यूएनओ का गाइडलाइंस था कि आप हवा में नहीं कर सकते हैं, ज़मीन पे नहीं कर सकते हैं, समंदर में नहीं कर सकते हैं, स्पेस में नहीं कर सकते, तो कहीं भी भारत नहीं किया। ज़मीन को खुद करके भारत अपना परमाणु परीक्षण किया है। तो सीटीबीटी पर भी भारत का कोई मतलब नहीं विरोध कर सकता है, इसलिए भारत लगभग साइन नहीं किया है सीटीबीटी पे। इसके अलावा जो है कि यूएनओ के द्वारा जो बोला जाता है आप इतने कम बजट देते हैं यूएनओ को, जितना खर्चा है उसका मात्र 1% आपको अस्थायी सदस्यता कैसे दी जाए। इसके अलावा जो इसके में कारण है वह जम्मू कश्मीर इशू बोल रहा है अभी भी चीन की, मतलब अगर अस्थायी सदस्यता भारत को मिल गया तो वह पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर ले लेगा, ये एक इशू हो जाएगा, इसलिए भारत को अस्थायी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। और एनपीटी का अगर बात करें तो एनपीटी में भी भारत यह भी बोल दिया है गया है कि हम जो हथियार बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ शांति के लिए बनाए हैं, हम कभी भी दुनिया में किसी भी देश को परमाणु बम से पहले हमला नहीं करेंगे। अगर कोई देश हम पे पहले हमला करता है परमाणु हमला, तब जाकर के हम उस देश में रिटेलिएट करेंगे। तो अगर किसी भी देश के पास परमाणु बम रहेगा ही नहीं, वो तो हमको मारेगा ही नहीं, तो हम उससे झगड़ा क्यों कर। दुनिया में मतलब ज़्यादातर देश जो होता है वह डेमोक्रेटिक देश होना चाहिए, पूरा लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसके अलावा भी अगर दुनिया का बात करें तो दुनिया का ज़्यादातर आबादी अभी इंडिया में रह रहा है, लगभग 140 करोड़ के आसपास हो गया। इसके लेकर के भारत को अस्थायी सदस्यता मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आतंकवाद के तो भारत हमेशा विरोधी रहे। यूएनओ का भी कहना है कि हम आतंकवाद के विरोध में है, आतंकवाद का कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, और भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा आतंकवाद पे बोलता है कि आतंकवाद को ख़त्म करनी चाहिए। आतंकवाद पे खुलेआम भारत के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। तो ये लोग तो हम लोग का पक्ष है कि संस्थापक देश भी है हम लोग, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री भी है हम लोग। उसके अलावा आतंकवाद पे हम लोग खुल के बोलते हैं, फिर भी हम लोग को वीटो अभी तक नहीं मिला है। ये उन लोग का कहना है कि एनपीटी पे साइन नहीं किए हो, सीटीबीटी पे साइन नहीं किए हो, बजट बहुत कम दे रहे हो, कश्मीर इशू है, इसलिए तुमको वीटो पावर नहीं मिल सकता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग यूएनओ को समझे होंगे